राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। तो दोस्तों, आज मैं आपको महाराज जी के एक परम भक्त जमुना दत्त पांडे की उन्होंने बाबा जी का एक करिश्मा देखा और उन्होंने जो क्या क्या महसूस किया उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो ये लखनऊ से थे जमुना दत्त पांडे जी। बाबा जी के निष्ठावान भक्तों में से एक थे। स्वभाव के सरल पांडे जी को एक दिन संध्या समय अपने समकक्षी हम उम्र वृद्धजनों के साथ टहलते हुए एक अफवाह सुनने को मिली कि बाबा जी महाराज एक जघन्य अपराध के भागी होने के कारण बरेली जेल में बंद हैं। अपने एक विश्वसनीय साथी के मुंह से यह सब सुनकर आप अत्यंत विकल शुद्ध मानसिकता अवस्था में घर पहुँचे। बार बार इस घटना का स्मरण आने से चित्त में उत्पन्न बेचैनी के कारण आप न तो ठीक ढंग से संध्याकालीन पूजा अर्चना ही कर पाए और न ही सुचित भोजन प्रसाद ही कर पाए। कारण पूछे जाने पर परिवार वालों को भी बता दिया कि शरीर में अस्वस्थता है, परंतु घर में किसी को असली रहस्य नहीं बताया। उन्होंने अपने परम पूज्य इष्ट बाबा जी के लिए कैसी अनहोनी सुनी है। यह रात भर वो यही सोचते सोचते बिस्तरे पर करवटें बदलते रहे कि ये बाबा जी ऐसे अपराध नहीं कर सकते, ये झूठ है। अगर उन्हें कोई ऐसी विपत्ति आई है तो मुझे इस बात का एहसास हो जाना चाहिए था। बाबा के प्रति भक्ति निष्ठा बहुत ही ज़्यादा थी और अपने विश्वसनीय मित्र द्वारा सुनाई गई इस घटना से मानो इनके बुद्धि विवेक को झकझोर कर रख दिया था। लाख प्रयास करने पर भी वे अपने मन को चैन और शांति नहीं दे रहे थे और न ही रात भर नींद आई। रात को करीब 2 बजे उठकर बैठ गए और जाप करने लगे, पर कोई विश्राम नहीं मिल पाया। अंत में मन में यह विकल्प ले लिया, अगर यह सब सत्य नहीं है, झूठ है, तो भोर होने के पूर्व ही बाबा स्वयं आकर दर्शन दे देंगे, अन्यथा नहीं। पहले ही इसी हेतु पुनः जाप करने लगे और चित्त न जमा तो मोक्ष स्तुति लेकर बैठ गई। सुबह ब्रह्म बेला तक न मालूम कितने पाठ कर डाले। बाबा जी के न आने पर हताशा भी घेरे जा रही थी, परंतु तभी भोर होने तक के लगभग दरवाजे पर दस्तक पड़ी। बाबा जी की आवाज़ सुनाई दी। बाबा जी कह रहे थे, जमुना जमुना। और इनकी बहू, पहले बाबा जी इनकी बहू शांता का नाम लेकर पुकारते थे और इस बार जमुना को ही वे पुकार रहे थे। परिवार के कुछ सदस्य भी बाबा जी की आवाज़ सुनकर वहाँ पर आ गए और जमुना जी एकदम जो उन्होंने किवाड़ खोले और बाबा जी को देखा तो बाबा जी के चरणों में गिरकर रोने लगे और 2-3 मिनट तक बाबा जी के कहने पर भी वे नहीं उठे और अपने भक्ति अश्रुओं से बाबा जी के चरणों को धो दिया। बाबा जी बार बार कहते रहे, उठ जमुना उठ, लेकिन उन्होंने जमुना जी को बिल्कुल भी इस बात का बहुत ही बड़ा आघात हुआ था कि उनके मित्रों ने उन्हें कहा था कि बाबा जी किसी अपराध में जेल में बंद हो गए हैं। तो इसी वजह से जमुना जी को बहुत ही ज़्यादा उनके हृदय को विपत्ति हुई थी और वे बाबा जी को इस बारे में बता भी नहीं रहे थे, बस रोते जा रहे थे। और तभी साथ में आए उनके उमादत्त शुक्ला जी बोले, महाराज जी तो कानपुर जा रहे थे
नवाबगंज पहुँचते पहुँचते कहने लगे कि गाड़ी लौटाओ, चलो हमें जमुना के घर शांता के भजन सुनवाएंगे। अपने भक्त की आस्था निष्ठा विश्वास पर चोट न सह सके महाप्रभु अपने इस भक्त की पुकार सुनकर उन्हें व्यथा से मुक्ति दिलाने के लिए दौड़ पड़े और अन्य बहाना लेकर, और फिर वे अधिक न रुके और ना भजन सुना, बस 5 मिनट रुके और चाय पी और फिर कानपुर के लिए चल दिए। पांडे जी ने इस बात से पर्दा बहुत बाद में उठाया था। और भक्तों दोस्तों, ये तो बहुत ही बाबा जी की तो अनंत लीलाएं हैं। वे अपने भक्तों की पुकार सुनते ही पल भर में अपने भक्तों के दुख निवारण के लिए पहुंच जाते हैं। तो इसी के साथ भक्तों दोस्तों ने आपको प्रणाम करता हूँ और बाबा नीम करौली जी को भी उनके चरणों में कोटि कोटि नमन। और आपको एक विनती है, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो, अभी मैंने ये चैनल शुरू किया है, बोलना आता नहीं, थोड़ी हिचकिचाहट होती है, तो क्षमा कर देना। जय बाबा नीम करौली महाराज जी की जय। जय श्री राम। हे भगवान।